अन्योंगासेयो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज मैं आप लोगों को नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ आप लोगों तक ज़रूर पहुँच रही होगी। और आज आप सब जानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि विद्या ने बहुत ही गलत बोला है, उसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था दादी सा को। वो कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाती है, ठीक है? लेकिन कुछ बातें उसे मासा को बोलनी चाहिए थी, पता है क्या? अभी सुनो आप लोग। मासा, आपने अपनी ज़िद के आगे माधव जी और शिवानी जी के सच्चे प्यार को ठुकरा दिया। उन्हें घर के अंदर कदम तक नहीं रखने दिया आपने। और जब वो लोग अलग रहने लगे तो आपने शिवानी जी को ही घर तोड़ने वाली बना दिया। आपने 2 साल के अरमान को उसकी माँ से दूर कर दिया और उस पे ज़िंदगी भर एहसान जताती रहीं आप। आपने अरमान को गिल्ट में जीने पे मजबूर कर दिया। आपने शिवानी जी को सालों तक नज़रबंद करके रखा, कैद करके रखा और उनके बेटे के आगे उन्हें भला-बुरा कहती रहीं, उन्हें बेइज़्ज़त करती रहीं आप। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अरमान को उसकी माँ के बारे में कैसा लगता होगा। आपने ज़बरदस्ती माधव जी की शादी मुझसे करवाई, काजल की शादी संजय भाईसा के साथ करवाई। आपने काजल को एक अनचाही शादी के बंधन में बंधने के लिए मजबूर कर दिया ताकि आपके फर्म का फायदा होता रहे। आपने संजय भाईसा के आगे मनोज के हुनर को कभी नहीं सराहा, मनीषा को मेरे आगे कभी तवज्जो नहीं दी आपने। आपने उन दोनों को हमेशा छोटा महसूस करवाया। आपने हमेशा रोहित को घर का वारिस बताया, जबकि घर का बड़ा बेटा अरमान था, माधव जी का बड़ा बेटा अरमान था। और शिवानी जी का सच सामने आने के बाद भी आप नहीं पिघली, आपने उनसे माफी नहीं मांगी और आपने अरमान अभीरा को भी मजबूर कर दिया उनके साथ घर छोड़ने पे। उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आपने उनकी लाश को घर के अंदर रखने पे आपत्ति जताई। आप तो मरने के बाद भी शिवानी जी के पीछे पड़ी रहीं और आज तक शिवानी जी के इस दुनिया से जाने के इतने सालों बाद भी आपने उनसे माफ़ी नहीं माँगी। आपने तो अपनी गलती भी नहीं मानी मासा, माफ़ी माँगना तो दूर की बात है। अगर आप चाहती तो आप माधव जी और अरमान से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँग सकती थी, लेकिन आप अपने ज़िद में अड़ी रही। आपको तो अपने गुनाहों का एहसास भी नहीं हुआ मासा, माफ़ी माँगना तो बहुत दूर की बात है। और जिस सपोले को आप जीवन भर दूध पिलाती रहीं, उसे तो एक दिन आपको डसना ही था और वही हुआ। आपके उस सपोले ने आपको ही डस लिया। आपका घर और फ़र्म आपसे छीन लिया उसने और उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ा। कृष इतने दिनों सबकी बेइज्जती करता रहा, राह चलते आप पे कीचड़ उछालता रहा, घर में मनोज और मनीषा, कियारा की बेइज्जती करता रहा। तान्या ने तो अभीरा की ज़िंदगी नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी आप हमें उनके साथ रहने पे मजबूर कर रही हैं ताकि ये संयुक्त परिवार का दिखावा, ये झूठा नाटक होता रहे। आपने संजय भाईसा या कृष या तान्या को तो उनकी गलतियों के लिए सज़ा नहीं दी। आपने इस नाटक के लिए अपने तीनों बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी खुशियाँ खा गई आप। और जो आपने अरमान और शिवानी जी के साथ किया है, उसके तो क्या ही कहने। आपने सच में इस परिवार को जोड़े रखने के लिए बद से बदतर घिनौने काम किए हैं, गुनाहों को अंजाम दिया है, संगीन जुर्म किए हैं। किस हद तक नहीं गिरी आप? क्या किसी की खुशियों से बढ़कर है आपके ये संयुक्त परिवार का दिखावा? बोलिए माँ साहब, बोलिए। आज मैं चुप नहीं रहूँगी, आपसे जवाब लेके रहूँगी। आपको जवाब देना होगा माँ साहब, बोलिए। अगर डायलॉग्स थोड़े भी पसंद आए हो तो गाइस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।